जितने भी वक्ता आए सभी वक्ताओं ने आदिवासी के हक अधिकार, आदिवासी की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज के आधार पे आपको बताया। और हम लोग हमारे पुरखों को नमन करते हुए आज यहाँ पर जो बोल पा रहे हैं तो पुरखों की वजह से हमें, लेकिन यहाँ की हमारी जो सरकारें हैं आदिवासी को आदिवासी समझने के लिए तैयार नहीं है। आप सब जानते हैं कि देश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये लोग आदिवासी को वनवासी बोल रहे कि नहीं बोल रहे। आपको तय करना आप वनवासी हैं या आदिवासी। आदिवासी का अर्थ क्या होता है और वनवासी का अर्थ क्या होता है ये आपको समझना होगा। जब तक आप आदिवासी नहीं होंगे तो यहाँ पे बोल बोल के जितने भी वक्ता गए तो आप अपने हक अधिकार की बात नहीं कर सकते। हमें हमारी यहाँ की सरकार ने यूएनओ को भेज दिया कि भारत के अंदर कोई आदिवासी नहीं रहता है, तो आप बता दो कि आदिवासी को खत्म करने की साजिश हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे लिए हमारे जो पुरखे हैं टंट्या भील, बिरसा मुंडा, काली भाई, जयपाल सिंह मुंडा, अंबेडकर जी, इन सभी ने जब हम हमारे हक अधिकार जो हैं उनको संरक्षित किया है। टंट्या भील जो थे उन्होंने हमारे हक अधिकार के लिए कई लड़ाइयां लड़ी और लड़ने के बाद अंग्रेज उनसे थक गए, तब जाके हमें एक जो अभी बता रहे थे एक भाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो बना वो हमारे टंट्या भील की वजह से मिला हुआ है। लेकिन आज सरकार ने हमारे साथ क्या किया है, मणिपुर में हमारी बहनें को नंगा दौड़ा के मार दिया गया और वहां के जो हमारे आदिवासी लोग थे उनको बेघर कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को जला दिया गया। तो क्यों किया ऐसा? हमारे लोग मणिपुर की घटना में व्यस्त थे और संसद में बैठ के यहाँ की जो सरकार थी उसने हमारे हक अधिकार में संशोधन कर डाला है। इसलिए आपको समझना होगा, कई लोग कहते हैं भाई पांचवी अनुसूची के अंदर हमें रूढ़िगत ग्राम सभा का पावर है, आर्टिकल 244 तेरा 3 का पावर है, ये बताते हैं। लेकिन अभी जो सरकार ने हमारे विरोध में कानून बनाया उसके अंदर परामर्शदात्री डाल दिया है, तो क्या आदिवासी सुरक्षित रहेगा? अभी आपके हर इलाके के अंदर पुलिस थाने की जगह मिलिट्री फोर्स लगाई जाएगी कि नहीं जाएगी? आज तो आज पुलिस से जाके बोल सकते हो, आपकी एप्लीकेशन दे सकते हो, कुछ हुआ है विवाद तो बता सकते हो। जब अगर मिलिट्री लगा दी तो देख लेना कि आपको सरेआम मार दिया जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। आप किसी नेता के भरोसे नहीं अपना मिशन चला सकते हैं, आप किसी पार्टी के भरोसे अपना जो संघर्ष है उसको चला सकते हैं। हमें खुद को हमारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसके लिए आप लोगों जैसे तैयारी कर रहे हैं ऐसे लोगों को आगे आना होगा। बाकी बड़े पाजामा वाले, बड़े बड़े पेट वाले नेताओं से ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। आज तक हम भरोसा करते हैं कि हमारा समाज का ये नेता बना दिया, इस पार्टी से ये नेता चले गया, लेकिन यहाँ के एमएलए एमपी किसी न किसी पार्टी के गुलाम होते हैं, तो वो लोग हमारे हक अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते हैं। हमारी हक अधिकार की रक्षा के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाइयां लड़ी, उस आधार पर जो हक अधिकार मिले हैं उनके सुरक्षित रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमको एक होना है। लेकिन हम अभी देख रहे थे, हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारे जो साथी हैं वो बोल मारी अम्बे करके अंबाजी जा रहे थे। अरे घर में एक बार माँ बाप की सेवा कर लो, फिर जाओ बोल मारी अम्बे, वो भी खुश हो जाएगी, घर वाले खुश होगी, वो भी खुश हो जाएगी। तो इसलिए हमारे लोगों को चिंता है धर्म की, हमारे लोगों को चिंता है तो दूसरों चीजों की चिंता ज्यादा है, लेकिन हमारे हक अधिकार की चिंता नहीं है। इसलिए आप लोगों को, जितने भी संख्या में आप लोग आए हैं, आप लोगों को घर जाके अपने छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी शिक्षा पे, इनके रोजगार पे, कई लोग कहेंगे हमारी सरकार ने रोजगार दिया, लेकिन मैं कहता हूँ रोजगार हमारा जो दिया था वो टंट्या भील ने पहली लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा था कि अगर आदिवासियों को कंट्रोल करना है तो इनको आपकी
अंग्रेजों के सरकार में भाई आपको नौकरी देनी पड़ेगी तब जाके, तो पहला जो हमको नौकरी में आरक्षण मिला था वो टंट्या भील ने दिलाया था। लेकिन लोग कहते हैं हमारी सरकार ने दिलाया, हमारे कार्यकाल में ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोगों को अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाना है, इसलिए आगे बढ़ाना है कि आने वाला समय ऐसा आने वाला है कि मणिपुर में स्टार्ट हो गया, वो 6ठी अनुसूची का इलाका है, और हमारा इलाका कौन सा, 5वीं अनुसूची का। 6ठी अनुसूची वाले आदिवासियों का नंबर आ गया है, अब आपका नंबर है। इसलिए आप लोगों को जग जाना है, ये बच्चे आपकी समाधियां कर सके, इसलिए आपको लड़ना है। बाकी आने वाला समय ऐसा आएगा कि आपकी समाधियां बोलते हैं आपके इधर भी, समाधि करवा भी सूरत तैयार नहीं थे। हमारे बाप दादों ने क्या किया ये पूछेंगे। इसलिए आप लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाना है। आज हम देखते हैं कि भाई कई लोगों में अभी बात आती है कि भाई हमारे संगठन की बात करो, कोई कहता है हमारी पार्टी की बात करो, तो इस समाज की बात कौन करेगा। आप लोगों को यह सोचना है कि हमारे समाज की बात करने वाला नेता हमारे बीच में आता है तो उसका स्वागत करो। बाकी नहीं, जो हमारे समाज के विरोध में जा रहे हैं, अभी राजस्थान में चल रहा है, आपने देखा होगा कि हमारे वहां के सांसद महोदय कहते हैं कि ये बाहरी लोग आके यहाँ पे कुछ बिगाड़ रहे हैं। तो ये स्थिति आपके यहाँ भी लागू होने वाली है। जो काम मणिपुर में हुआ वो इस इलाके में भी, 5वीं अनुसूची के इलाके में भी ये लोग चालू करने वाले हैं। इसलिए आप सब लोगों को अपनी एकता के साथ अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को बचाते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपने आपकी रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा सब कुछ छोड़ दिया तो अभी लोग आपको धर्म के नाम पे बांटेंगे, आपको भाई संगठनों के नाम पे बांट देंगे, पार्टियों के नाम पे बांट के हमारी एकता को विखंडित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप एक मंच पे आके आज जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं, ऐसे आपके हक अधिकार के लिए भी आपको एकजुट होके आपकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो सकता है।